मित्रों नमस्कार। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं म्यूचुअल फंड और ईटीएफ का कंपेयर तुलना करूंगा कि आपको कौन सा परचेज करना चाहिए, किसमें आपको प्रॉफिट है, और इस चीज को आप स्वयं देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपका कोई रोल नहीं है। जो फंड मैनेजर जिस रेट में जब चाहे खरीदे बेचे, आपसे कोई मतलब नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने हिसाब से जब जैसा चाहे अपना खरीद लेते हैं। कोई इसमें विशेष वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। पैसा है, एक साथ खरीदना है, अरबों अरबों करोड़ों रुपए उनके पास आता है, तो एक साथ खरीदते बेचते रहते हैं। दूसरे नंबर में ईटीएफ, ये आपका पैसा है, आप मेहनत से पैसा कमाए हैं, तो आप फिर क्या करेंगे, ध्यान से खरीदेंगे। तो इसमें हम लो रेट भी उस दिन का पा सकते हैं, एक हफ्ते का भी पा सकते हैं। अगर हम 5 दिन 7 दिन ट्रेक कर लेते हैं मार्केट, तो पता चल जाता है। बस इसमें आपको 10 से 15 मिनट आपको रोज दे देना है कि हमारा किस तरह चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो नंबर 2। एक्सपेंस रेशियो सदैव म्यूचुअल फंड में बहुत अधिक होता है, क्योंकि फंड मैनेजर बैठे हैं वो आपसे ही कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्सचेंज ट्रेड फंड है, ईटीएफ है, इसमें बहुत कम है। अगर कहाँ वहाँ 1 रुपया है तो यहाँ कहो 20 पैसा, 15 पैसा, 18 पैसे, 17 पैसे, इस तरह रहता है। क्योंकि इन्हें कोई मतलब नहीं है, एक बार फीड हो जाता है और उसी को आप खरीदते हैं, रिस्क फ्री रहता है। एग्जिट लोड, आप जब भी खरीदने के बाद अगर उनको बेचते हैं तो एग्जिट लोड रहता है म्यूचुअल फंड में। वो 3 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, और एक तो 3 साल तक का एग्जिट लोड था। और अगर आपने जानकारी नहीं की और इमरजेंसी में आपने बेच दिया तो आपको 3% तक एग्जिट लोड लग जाएगा। मेरा पूर्व का वीडियो आप देखेगा, उसमें भी मैंने इसकी व्याख्या की है। लेकिन ईटीएफ में कोई समस्या नहीं है, अभी खरीदिए अभी ये बेच दीजिए। आपको मैंने बताया था कि डीमैट अकाउंट 0 वाले में आप खुलवा लीजिए, जहां कोई पैसा ब्रोकरेज वगैरह का ना लगता हो, या लगता हो तो बहुत कम लगता हो। ये थोड़ा सा कभी मैं बाद में भी इसके बारे में भी बता दूंगा। इनमें दोनों में मैं डिफरेंस में अगला आता हूं। एक है एक्टिव, एक है पैसिवली। अब इसमें जो है फंड मैनेजर वगैरह ये अपना लगे रहते हैं या फिर खरीद बेच करते हैं। अब आप जानते हैं कि अपने लिए सौदा खरीदना और दूसरे के लिए सौदा खरीदने में अंतर होता है। तो यहाँ पे आप अपने लिए खरीदते हैं ईटीएफ में, और म्यूचुअल फंड में आपके लिए कोई खरीदता बेचता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गड़बड़ करेंगे, क्योंकि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी तो कौन उनका खरीदेगा जो है। अच्छा, ये भी नहीं है एक ही फंड मैनेजर कई फंड मैनेज करता है, एक उसका टॉप जा रहा है, एक बहुत लो जा रहा है। माने सारा मार्केट सिचुएशन पर ही निर्भर करता है। मुझे कहीं इनका विशेष कौशल दिखाई नहीं दिया, क्योंकि कई, जैसे मान लो लार्ज कैप का ही उदाहरण ले लें, तो लार्ज कैप में 5-7% से लेके 20-25% तक के मिल जाएंगे। आप तुलना करके गूगल में देख लीजिएगा कि कोई 25% तक दे रहा है, कोई 5% दे रहा है तो सभी फंड मैनेजर। अब ये भी नहीं है कि एक ही फंड मैनेजर अलग अलग फंडों को करता है तो सब में उसे प्रॉफिट हो रहा हो, माने सब भाग्य भरोसे है। तो मैं ये कहूंगा कि आप जो है आराम से 10 मिनट 15 मिनट खर्च करें और खरीदें। आपका पैसा है, आप अपने हिसाब से निवेश करें, नीचे से नीचे प्राइस में खरीद लें। दूसरे नंबर में अगर मैं लार्ज कैप का उदाहरण लेके चलता हूं, तो म्यूचुअल फंड में 100 शेयर को लार्ज कैप कहते हैं, और यहाँ निफ्टी में या तो 30 होगा या तो 50 शेयर का होगा। माने हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा पूंजी की होंगी वो 50 कंपनियां। 50 के बाद जो 91 है वो इसमें नहीं आता है, क्योंकि वो लोग उसमें आ जाती है। माने उसकी पूंजी कम है 51 वाले की। लेकिन जो पूंजी कम है, यही इसी तरह स्मॉल कैप हो जाता है, तो स्मॉल कैप में रिटर्न ज्यादा हो जाते हैं। तो जो थोड़ा सा आपको रिटर्न ज्यादा दिखाई देता है तो आपके रिस्क के कारण नहीं। आप निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लीजिए, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में अभी मैं देख रहा था तो 20% से ऊपर ही उसका जो है रिटर्न है। तो आप भी इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर टॉप 30 शेयर हैं तो उनमें थोड़ा रिटर्न कम होता है, पर रिस्क भी तो बहुत कम हो जाता है। और टॉप 50 है तो 30 से ज्यादा हो जाएगा। टॉप 11 भी है ईटीएफ, जिसमें और कम रिस्क है, बहुत कम रिस्क है, और आय अच्छी हो जाती है। उनके शेयरों में डूबने का ऐसा कोई खतरा नहीं रहता है।
तो निफ्टी नेक्स्ट 50 भी ले सकते हैं। मैं निफ्टी 50 की ही चर्चा ज्यादातर कर रहा हूं, उसी संबंध में चर्चा हो रही है। रिस्क तो म्यूचुअल फंड में रिस्क ज्यादा ही होगा, क्योंकि वो 100 शेयर लेके चलते हैं, आप 30 शेयर लेके चलते हैं, 50 शेयर लेके चलते हैं, तो 30 से ज्यादा 50 में, तो निफ्टी 50 30 से ज्यादा रिस्क है उसमें, तो इसमें कम रिस्क रहता है। और इसमें ऑटोमेटिक, इसमें माने म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिक SIP हो जाती है, उसमें आपको कुछ भी देखना नहीं है। और इसमें जो है आप मैनुअली कर सकते हैं, 2-3 दिन की मार्केट देख लीजिए, 10 मिनट 5 मिनट लगता है, देख लीजिए कि आज की निफ्टी कितनी गई है, 2 दिन 3 दिन का देखा, उसी हिसाब से आप खरीद सकते हैं। आपका पैसा है, आप ज्यादा अच्छा खरीदेंगे। आप सब्जी स्वयं लाइए और नौकर से मंगा लीजिए, दूसरे से मंगा लीजिए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होगा। इसमें सारे जितने होंगे पैसे इन्वेस्टर होंगे, स्लिप वाले जो मैंने बताया, सोने वाले, उन्हें कोई मतलब नहीं है। इधर जो होंगे एक्टिव इन्वेस्टर होंगे। तो यदि आप 10 से 15 मिनट दे सकते हैं तो आपको ETF बहुत अच्छा है, जैसा मैंने शुरू में बताया था। और यदि आप बिल्कुल समय नहीं दे सकते हैं या आपकी बिल्कुल भी बुद्धि में काम नहीं चढ़ रहा है कि क्या कैसे है, तो आपको म्यूचुअल फंड ही बेस्ट है। म्यूचुअल फंड से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, ETF से मेरा कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन मैं ETF में लाभ पा रहा हूं, तो आप भी पा सकते हैं। और आप अपने हिसाब से निवेश करें, न मेरी सलाह माने, न किसी अच्छे फाइनेंशियल जो भी हों उनकी किसी की सलाह नहीं। आप अपनी बुद्धि लगाएं, अपना विवेक लगाएं। टर्म कंडीशन मैंने सारे आपके सामने रख दिया है, इन्हीं टर्म कंडीशन में आपको काम करना है। इतनी देर तक आप मेरे चैनल में रहे। यदि आपको मुझसे कुछ लाभ हुआ हो तो लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर कोई चीज समझ में ना आई हो, कोई शंका हुआ हो, तो कमेंट में पूछना मत भूलिएगा, मैं एक एक कमेंट के उत्तर जरूर दे देता हूं। अब इसी तरह के मैं छोटे छोटे वीडियो पार्ट में बनाऊंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में टॉप 5 ETF का वीडियो बनाऊंगा। टॉप कौन से 5 हैं, उनमें आप निवेश करके लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।